हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको लगता है कि हम आपकी बहुत बेहतरीन हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में तैयारी कर रहे हो, तो आप उनको ये वीडियो पहुँचाएँ और ये चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों के साथ के बिना ये चैनल ग्रोथ भी नहीं कर रहा था। आपको पता है ग्रोथ बढ़िया कर रहा है, अच्छा मार्जिन इसके अंदर चल रहा है अपने और काफ़ी अच्छा बच्चों को पसंद भी आ रहा है यहाँ पर। अवनी पब्लिकेशन की तरफ से ये शैक्षणिक मनोविज्ञान की बुक आई है, 11वां संस्करण है 2025-26 शाबाश! और अध्यापक है यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 की मुख्य परीक्षा भर्ती हेतु है ना, धीर सिंह दवाई जी देखो, माहौल ही चेंज है भाई साहब। अब की बार तो शकल सूरत सब चेंज है भाई साहब। एक ठीक है, जो भी है। साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देती है बुक और पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देती है। पीछे भी फोटो आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विल पावर इज बेसिक बेसिस ऑफ सक्सेस, बहुत बढ़िया। धीर सिंह धाबा है, ठीक है। हाँ, इसकी रेट देख लो आप, फिक्स रेट है भाई साहब, 200 रुपए की फिक्स रेट है, 200 रुपए। 200 रुपए मतलब 200 रुपए भाई साहब, है ना। और ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी के अंदर, तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। कल ही स्लॉट आया पूरा का पूरा, ठीक है? और इस बुक के जो टोटल पेज हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इस बुक के जो टोटल पेज हैं यहाँ पर 248 पेजों की किताब है आपके सामने, है ना? 248 पेज हैं और 200 रुपए इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है? हमेशा की तरह कलर वही यूज किया हुआ है इन्होंने, वही कलर चीज़ों को। और बिल्कुल ये एकादश संस्करण है, एकादश का मतलब एकादशी 11 नहीं है, ये 11वां संस्करण है यहाँ पे, ठीक है? अनुक्रमणिका में देखेंगे अपन यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल विकास है, अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान और उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो इसके अंदर शामिल है। उसी प्रकार बाल विकास पूछे गए क्वेश्चंस, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, समायोजन, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये इस प्रकार से बुक आई है मार्केट में, लेटेस्ट बुक बता रहे हैं, इसको देखते हैं। कलर्स वगैरह वही है, सेम टू सेम, नो डाउट। और ये जो भी है ये चीजें हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और क्षेत्र उपयोगिता सेम कंटेंट है भाई साहब, जो कंप्लीट बुक आती है वैसा का वैसा ही सेम चीजें स्टार्ट हो गई, वही शिक्षा, वही ये त्रिभुज वगैरह सेम, जो पुरानी किताब है वैसा का वैसा ही इसके अंदर कंटेंट है। बस इन्होंने आपकी बार क्वेश्चंस वगैरह अपडेट किए हैं, स्पेशल फॉर थर्ड ग्रेड के लिए बुक निकाली है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ नया हो। अभी तक तो मुझे नया लगा नहीं, क्योंकि सेम मैटर इन्होंने यहाँ पर चीजें सेम चीजें वहाँ भी लिख रही है, यहाँ भी लिख रही है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पुरानी किताब है मेरे पास, तो मैंने उसमें भी यही चीजें सेम मेरे को, कलर्स भी सेम, पेज भी सेम, कार्यक्रम भी सेम, ठीक है। और ऐसे कैसे बीच बीच में इन्होंने क्या दे रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। अवनीप एप्लीकेशन की बुक अच्छी आती है, लेकिन ये क्या है कि मैं बताऊँ आपको, मैटर काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। लेकिन इसकी जो काफ़ी जो मैं काफ़ी बच्चों से मिला हूँ, बातचीत करता हूँ और सोशल मीडिया पर जो कमेंट देखता हूँ, तो उस तर्ज पर ऐसा कहा जाता है कि इस बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी-सी क्या है, हार्ड है। मतलब यूँ एक बार में ऐसे समझ में नहीं आती कि बुक कहना मतलब मतलब कुल मिलाकर यूँ बच्चे यूँ बोलते हैं कि लैंग्वेज हार्ड है। ठीक है। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। अभी लेटेस्ट रीड के पेपर हुए हैं भाई साहब, लेवल फर्स्ट, लेवल 2 के 2 शिफ्ट में। क्या उस पेपर की लैंग्वेज समझ में आई थी क्या? क्या उसके जो क्वेश्चन है उसने कितना भयंकर घुमाया था आपको? आप खुद ही सोचो, घुमाया था ना? फिर तो साइकोलॉजी हिंदी में नहीं बनी थी, साइकोलॉजी इंग्लिश में बनी थी। इंग्लिश की बुक्स से ही मैटर इकट्ठा किया गया है हिंदी में। आप जितने भी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पढ़ते हो, वो क्या भारत के पढ़ते हो क्या? आप सब पढ़ते हो बाहर के। तो उन्होंने बुक्स लिखी अपनी-अपनी भाषा में, किसी ने जर्मन में लिखा, किसी ने इंग्लिश में लिखा, किसी ने फ्रेंच में लिखा, तो अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग अपनी-अपनी भाषाओं में लिखा। और इंडिया में ये इन बुक्सों का क्या किया गया? क्या किया बताओ? इसका अर्थ किया गया, इनका मतलब ट्रांसलेशन किया गया इन हिंदी। तो जिसने जैसा फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया होगा, जिसने जैसी स्टाइल का इस्तेमाल किया होगा, वैसी लैंग्वेज इसके अंदर आ चुकी है। ऐसा ही एग्ज़ाम में होता है। लैंग्वेज तो हार्ड आनी ही है भाई साहब। तो आपको इससे अच्छा है कि आपको हिंदी आना चाहिए, हिंदी के साथ-साथ आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। तो इसलिए बुक थोड़ी-सी क्या है, आपको हार्ड लगती है।
समझ में आएगी बात आप लोगों को? क्योंकि वहाँ बिल्कुल नॉर्मल नहीं आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत भयंकर तरीके से वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक है आपके शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में जो आपके लास्ट ईयर जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। इसी प्रकार बाल विकास की बात करें, अधिगमकर्ता का विकास है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। बीच बीच में क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं, तो ये किताब को एक अच्छा बना देते हैं, एक अच्छा इंटरेस्ट जगा देते हैं इसके अंदर, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई किताब में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने क्वेश्चन वो सारे रखे हैं ना, ये देखो आप, ये वाले क्वेश्चन हैं, है ना। और फिर लास्ट में जाके इन्होंने और उत्तेजना बढ़ा दी आपकी कि देखो लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, क्या क्या है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीजें हैं आपके सामने तो देख पा रहे होंगे आप लोग। बढ़िया, डिटेल्स बहुत अच्छी है ना। अच्छे तो क्या, पढ़ने वाला होना चाहिए। और देखो इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही दे रखी है यहाँ पे, बाइलिंगुअल। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं बता रहा हूँ तेरे को कि भाई ये जो चीजें हैं ये इंग्लिश में ही आपको ठीक लगेगी, इंग्लिश और सिंपल इनको पढ़ना। लेकिन हम घुस घुसते हैं, हिंदी 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 करते रहते हैं, तो फिर क्या करें फिर। क्योंकि अगर बुक्स हिंदी में बनती ना तो बात अलग होती है, बात क्वेश्चन जो चीजें हैं, लैंग्वेज तो लैंग्वेज इसीलिए आपको हार्ड लगती है हर जगह। अब जैसे अपन कुछ भी रेंडमली कुछ भी चीज उठा के देख लेते हैं, चलो अपन ने जैसे ये उठा के देखा, संयोजक संप्रत्यय, कंजक्टिव, किसी वस्तु या उद्दीपक को दो या दो से अधिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, जैसे वस्तु, वर्गाकार और लाल है, बस खत्म बात। अब काहे की लैंग्वेज जो है हार्ड है, अब पढ़ना तो पड़ेगा ना यार बाबू, यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप कब तक भागोगे अपनी उस चीज से। तो इन्होंने कंप्लीट ये ग्रंथ दिखाया है यहाँ पर आपके सामने कि भाई जो भी है वो यही है और इसके अलावा कहीं नहीं है। तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कंप्लीट ये बुक आपके सामने दी है। नाम तो इन्होंने थर्ड ग्रेड का रखा है, लेकिन काम तो इनके फर्स्ट ग्रेड तक के चल रहे हैं इसके अंदर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक का लेवल इसके अंदर दे दिया है, और देना भी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि आज की तारीख में जो पेपर का लेवल है वो इसी प्रकार से है। और विकास से जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और विगत परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न वो इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अधिगम वाला टॉपिक शुरू, अधिगम में क्वेश्चन थ्योरी वगैरह देते हुए साथ में इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं। बढ़िया काम कर रखा है, अच्छा काम है, सही है। पढ़ना तो पड़ेगा, 10 क्वेश्चन आएगा इससे तेरे, पता है ना तेरे को, तो आना भी है। ये कुत्ता बना दिया इन्होंने, पावलों का कुत्ता, पालतू कुत्ता, है ना, किस किस को सबको पता रहता है कि नहीं है, ये सीएल हल है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने फोटो वगैरह दे ली है, आजकल सभी दे रहे हैं फोटो तो वैसे, लेकिन फोटो से पता लग जाएगा ना कि ये इस प्रकार की शक्ल का इंसान था जिसने ये किया। ये स्किनर है, देखो आप, इसकी स्किन ही चमक रही है तो स्किनर ही हो गया, ये स्किनर बॉक्स हो गया, तो ये ठीक है, मामला सेट है। अगर 10 क्वेश्चंस प्राप्त करने हैं तो सफिशिएंट किताब है। लेकिन यूं नहीं कि आप एग्जाम तक 10 किताबें लेके आ जाओ, बात समझ रहे हैं आप मेरी। मार्केट में किताबें सब अच्छी आती है, लेकिन हर किताब को अगर आपने 10-20 बार पढ़ा ना, तभी आपका समझ, तभी आपका सोल्यूशन मतलब सिलेक्शन है। अब जैसे आप ये भी लियो, आप वंदना जादौन की भी लियो, आप आर के वैष्णव सर की भी लियो, तो ऐसे तो आप सारा सारा ही जोल ले लोगे, तो 10 की बजाय 5 भी नहीं आ रहे आपके, क्योंकि सब में कॉन्ट्राडिक्शन होता है हर किताब में। हर किताब में हर मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाई देगा, और जब वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर वो अलग ही लेवल चलता है, समझ गए आप मेरी बात। तो आप कोशिश करें कि एक ही बुक लें, और एक ही बुक को आप 10-15 बार पढ़ें एग्जाम तक, अभी काफी समय भी है आपके पास। तो ये कंप्लीट किताब है, बीचों बीच में आपके यहाँ पर जो है एमसीक्यूज वगैरह बराबर मात्रा में यहाँ पर दे रखे हैं, तो चीजें बढ़िया दे रखी है आप लोगों को, नो डाउट। इस प्रकार से ये पूरी बुक जो है आपके सामने 248 पेजों की किताब, आपके भविष्य को निर्धारित करने वाली, आपके 10 नंबर कंप्लीट करने वाली। अभी तक कई बुक्स इनकी मार्केट में आ चुकी है, 200 रुपए की किताब। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा सजेशन लगा मेरी तरफ से। उम्मीद है आप चैनल को सपोर्ट कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किए रहेंगे, ठीक है। और कौन सी बुक का रिव्यू करना है वो भी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आपको डेली यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँ कि कौन कौन सी बुक आपके सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।